ग्रामीण परिवेश से संबंध रखने वाले नाहन के सुशांत चौहान ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक हमारे माने जाने वाली लिए बच्चे के यूपीएससी लिए की हमारे परीक्षा लिए तो पास डिप्रेशन करने वाला में सिचुएशन सफलता था ही हासिल की है। लेकिन बच्चा भी जिला बच्चे के लिए मुख्यालय बच्चे को नाहन बहुत के ज़्यादा फील साथ होगा लगते लेकिन ग्रामीण क्षेत्र देवका फुडला से संबंध रखने वाले सुशांत चौहान ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुशांत ने अपने दूसरे प्रयास में देश भर में 559वां रैंक हासिल किया है। सुशांत ने बताया कि उन्होंने 9वीं 10वीं कक्षा के दौरान ही ये लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है। इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने निरंतर मेहनत की और प्रतिदिन करीब 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर अपने सपने को साकार किया। सुशांत के अनुसार तैयारी के दौरान कई बार ऐसे पल भी आए जब मन में पीछे हटने के विचार आए, लेकिन उनके पिता की प्रेरणा और परिवार के सहयोग से उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। सर मुझे लगता है जो फाउंडेशन थी सर वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी, बिकॉज मुझे गाइडेंस सर की मिली है, मैम की मिली है, और जो वेरी रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ दिस स्कूल सर, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज सर जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जैसा हमारा टेम्परामेंट बनता है, जैसा हमारी जो पर्सनैलिटी शेप होती है, इट इज़ ऑल कम्स बैक टू द फैक्ट कि हम कैसे लोगों से मिले हैं, हमें कैसी मेंटोरशिप प्रोवाइड हुई है, हमें कैसी गाइडेंस प्रोवाइड हुई है सर। So that really played a very important role, sir, and I owe very much to this school for that. सर बिकॉज़ इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि हर दिन सेल्फ डाउट आता है। हर दिन हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, हर दिन हमारी मेंटल रेज़िलियंस टेस्ट होती है। बट आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे फादर ने, जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था कि मैंने एग्ज़ाम करना है, सो ही सेड दैट फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो जभी भी मुझे लगता था कि मुझसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन खुद से कि अगर मुझसे एग्ज़ाम का प्रेशर ही नहीं झेला जा रहा है, तो आगे सर्विस में जो प्रेशर होगा, क्या मैं उसे बियर कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? सो दैट वुड गिव मी एक मोटिवेशन कि अगले दिन से फिर पढ़ना है, फिर से मन लगाकर वो डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी है सर। सर आई थिंक इन 9th और 10th स्टैंडर्ड मेरा डिसाइड हो गया था, बिकॉज़ उस टाइम पर टीना डाबी मैम, शी गॉट सेलेक्टेड, उनकी एआईआर 1 थी। उससे पहले तक सर ये समझा जाता था कि आपको 4 से 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में, बट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो एक ट्रेंड सेट हो गया था कि हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, हमारी प्रॉपर डेडिकेशन है, परसेवरेंस है, सो दिस कैन बी क्रैक्ड इन जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो। सर इन माय लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली के ही एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जनरल स्टडीज़ की कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने सर सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया था इसको। सर जहाँ तक नंबर ऑफ आवर्स की बात है, तो आई थिंक सर 7 टू 8 आवर्स अ डे इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट वो ऐसे होना चाहिए कि वो फिर कंसिस्टेंट हो, कि ऐसा नहीं कि हम एक दिन पढ़ रहे हैं फिर 4 से 5 दिन नहीं पढ़ रहे, दैट शुड बी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। हाँ, ये ज़रूर था सर कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीना पहले, बिकॉज़ वो सिलेबस इतना ह्यूमंगस है, तो थोड़े गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो इट वुड गो टू 12 टू 14 आवर्स अ डे। सो ये हो जाता था, बट आई थिंक रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जहाँ तक सर सोशल कितना था मैं, वहाँ की बात है, तो आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। एवरी 2 वीक्स के बाद मैं आई यूज्ड टू मीट, मैं अपने दोस्तों से मिलता था, उनसे बातचीत करता था, तो एक वो रिजुविनेशन हो जाता था सर। आई यूज्ड टू गेट बैक टू माय स्टडीज़ अगेन। माय मैसेज सर वुड बी दिस कि आप खुद में विश्वास रखिए। आप आई वुड से कि सिर्फ़ एकेडमिक करिकुलम तक ही सीमित मत रहिए। अपनी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जो आपकी पर्सनैलिटी का है, उसको खोजने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ हमारे अंदर एक डिफरेंट पोटेंशियल है। कोई डिक्लेमेशन में अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग में। सो जभी भी कोई भी हम एग्ज़ामिनेशन में जाएँगे, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो वो पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है। इट स्टार्ट्स शेपिंग फ्रॉम द स्कूल टाइम ऑनवर्ड्स सर। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वुड बी सर कि आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। सर आई एम इंडक्टेड टू दिस स्कूल और सर बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ जैसे सर ने भी बात की कि 10th में मैं 1 मार्क्स आई मिस्ड मेरिट। तो मुझे याद है कि 12th का मेरे एग्ज़ामिनेशन थे, और उस टाइम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्कूल आए हुए थे यहीं पे, और हम कैंपस में खड़े हुए थे। आई कैन फ्रेशली रिकॉल, और मेरी सर से कन्वर्सेशन हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड सर सेड दैट दिस टाइम यू विल बी हिटिंग इट, मतलब मेरिट लिस्ट में दिस टाइम यू विल हिट इट। सो सर द क्रेडिट वुड हैव गॉन टू द अदर स्कूल।
बट डिस्पाइट द फैक्ट सर जो मुझ में फेथ इम्पोज कर रहे थे सर, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट टू मी, बिकॉज मेरे बहुत वो एक लो मोमेंट था 10th क्लास में। उसके बावजूद भी सर जो सर का मुझे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मिला है स्टार्टिंग से लेकर, आई एम रियली इंडेप्टेड टू सर फॉर दैट। और उसी वजह से मेरी परसेंटेज अच्छी आई थी और मुझे अपना कॉलेज भी अच्छा मिला था। सो आई एम रियली इंडेप्टेड टू सर, टू द रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑफ दिस स्कूल फॉर मेकिंग माई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एंड फॉर एवरीथिंग। आई थिंक वो जो सर ने फेयर इम्पोज किया था दैट वुड गिव वैलिडेशन। समटाइम्स सर हमें चाहिए होता है कि अगर कोई पर्सन हमें हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको वैलिडेट कर दे तो हमें एक पुश मिलता है, एक मोटिवेशन फैक्टर मिलता है सर। सो सर का जो वो एक वैलिडेशन मिलता था सर, उससे एक पॉजिटिव फील आती थी, एक ऑप्टिमिज्म मिलता था। कभी डाउट्स भी आता था तो आई यूज्ड टू सी दोज कमेंट्स जो सर से मिलते थे या टीचर से मिलते थे, तो उससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता था और हम फिर से प्रिपरेशन में लग जाते थे सर। थैंक यू सर।